आज हम बताने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्योंकि आप में से ही आप कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखकर हमसे इस विषय में जानकारी साझा करने की गुजारिश की थी। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना केवल बेटियों या लड़कियों के लिए लाई गई है। अभिभावक या लीगल गार्जियन इस खाते को बेटी के जन्म के बाद से लेकर उसकी 10 साल होने तक यह खाता खुलवा सकते हैं। इस साल या साल 2023-24 के लिए ब्याज दर 8% है और ये रेट सरकार के निर्देशों के अनुसार बदलते रहते हैं और ये खाता कम से कम 250 रुपये जमा करके खुलवा सकते हैं। अभिभावक या लीगल गार्जियन केवल 2 बेटियों के लिए ही खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन पहली बच्ची के बाद दूसरी बार अगर आपके जुड़वा बच्ची होती है तो ऐसी स्थिति में आप इन तीनों बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएंगे कैसे। बेटी के नाम से या ये अकाउंट सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। साथ ही अगर निजी बैंक में इस अकाउंट को खुलवाने की सुविधा है तो आप उस बैंक में भी आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। इस खाते को खुलवाने के लिए आपकी और अपनी बेटी के इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का पहचान पत्र या पेरेंट्स का एड्रेस या एफिडेविट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इस खाते को खुलवाने के लिए कम से कम 250 रुपये से इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। खाता खोलने के बाद अगले 14 साल तक रकम जमा करानी होगी और साल में कम से कम 250 रुपया तो आपको जमा करवाने होंगे। आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक ही जमा करा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक साल में खाते में कुछ भी जमा नहीं करा पाते तो आपको लेट फीस भरनी होगी और फिर आपका खाता चालू हो जाएगा। आप अपनी रकम चेक या कैश से जमा करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश खाता धारक की मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद करा सकते हैं, जिसमें आपको जिस महीने से खाता बंद करा रहे हैं उस महीने को मिलाकर आपको ब्याज मिल जाएगा। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत जमा की गई राशि और उस पर मिले ब्याज पर भी छूट मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।